नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, खासकर जो 4 सोसाइटी है, उसके बारे में एक बेहद इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूं। क्योंकि हमारे पास लगातार मैसेज आ रहा है, और मैसेज इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको याद होगा 29 मार्च 2023 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ जारी करने का आदेश दिया था, तो उसमें एक समय सीमा तय किया हुआ था और वो समय सीमा निकल चुका है। और इसी की वजह से हमारे पास मैसेज आ रहा है कि इसका आखिरी डेट कब है, जो अमित शाह जी के द्वारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूरे देश के जितने भी जमा करता है हमारे कहने से अभी तक क्लेम नहीं किए हैं, क्या वो अब क्लेम करें या नहीं करेंगे, इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो को देखिए। उम्मीद करूंगा कि ये इस जानकारी को आप समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरे देश का सहारा इंडिया के नाम पे जो पैसा फंसा हुआ है, केवल 4 सोसाइटी के अंदर नहीं है, बल्कि सेबी ने हमारे पास एक लेटर भेजा था। उसके हिसाब से 15 अलग कंपनी है जहाँ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 29 मार्च 2023 को जो आदेश आया था, उसमें भारत सरकार खुद जाती है एप्लीकेशन लगा करके और ये आदेश लेकर के आती है, जिसके तहत 5,000 करोड़ की मांग की जाती है सरकार की तरफ से। और कहा जाता है कि हमारे पास लगातार कंप्लेन आने का सिलसिला जारी है। अब ये कंप्लेन जो कैसे सरकार के पास गया, तो आपको बता दें कि जब दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश हुआ था और उसके बाद हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार का एक फॉर्मेट दिया था कि आप लोग क्लेम कीजिए उसके पास, और उसी के तहत वो कंप्लेन लोग भेज रहे थे सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, और उसी के तहत जो है सरकार कोर्ट जाती है और कोर्ट आकर के 5,000 करोड़ का आदेश करती है। और इसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि 9 महीने के अंदर जितना पैसा बचा हुआ रहेगा, यानी कि लोगों को देने के बाद जो पैसा बचेगा वो फिर से सहारा सेवी के रिफंड खाते में आ जाएगा। और जिस दिन ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसी दिन से लगातार मैं जानकारी दे रहा हूं कि जब तक पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उसका कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाए, क्योंकि माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश में ये कहीं नहीं कहा था कि पहली बार आप 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा था। बल्कि वहाँ ये कहा गया था कि जिनका बकाया है उनका पैसा दिया जाएगा, जबकि सरकार की तरफ से इस तरह का कंडीशन खुद ही बना दिया गया। तो नोटिफिकेशन हम वो चाहते हैं जिसमें वो कंडीशन लिखा हो कि 10,000 अभी हम देंगे और बाकी पैसा कब देंगे। जबकि आप यूट्यूब पे देखिएगा, दुनिया भर का बाढ़ आया हुआ, उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन लगातार प्रचारित किया जा रहा है। कई जगह तो लिस्ट तक दिखा रहे हैं कि भैया ये लिस्ट इन लोगों को दिया गया है। कई जगह ये कह रहे हैं, यहाँ तक कि नेशनल न्यूज़ के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि दूसरा किस्त जारी होने वाला है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बात है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ देखा जिसमें कि आरटीआई का कोई हवाला देते हुए ये कहा गया था कि 80,000 करोड़ ऐसा करके, और 3 करोड़ 86,000 करोड़ का क्लेम हुआ है, जिसमें कि 3 करोड़ रुपया वैसा पैसा वापस किया गया। जबकि अमित शाह जी ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, जबकि लोकसभा में उनसे भी सवाल पूछा गया था, उसकी भी हमने जानकारी दी थी। तो कहने का मतलब, सेंट्रल रजिस्ट्रार का वेबसाइट जा कर के अभी भी चेक कीजिएगा, तो जो सीआरसी पोर्टल है उस पर अभी भी लिखा हुआ रहा है कि एक तो पहले लोगों ने क्लेम कर दिया था, और क्लेम करने के बाद 90% से ज़्यादा लोगों को, हो सकता है उसका प्रतिशत 95% हो, उनका रिजेक्ट कर दिया गया। अलग अलग बिना मतलब का रीज़न लगा करके रिजेक्ट किया गया, और उसके बाद दोबारा से एक रीसबमिशन के लिए पोर्टल लेकर के आए हैं। और वहाँ पर अभी तक ये कह रहे हैं कि भैया आप एक बार तो क्लेम कर दिए और आपको हम रिजेक्ट कर दिए, और दोबारा जो क्लेम है आप 19,999 रुपये, यानी कि 20,000 में 1 रुपया कम तक का पैसा है, तभी आप दावा कीजिए। बाकी लोगों को रोक के रखा हुआ है। बाकी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपको हम जल्द ही सूचित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है और जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है, दोनों के दोनों परेशान हैं। हालांकि जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है वो कम से कम राहत में है। अब पूछेगा कैसे, तो इसीलिए क्योंकि जो लोग क्लेम कर चुके हैं और उनको रिजेक्ट कर दिया है, कहने का मतलब ये कह दिया है कि आपका जो आंकड़ा है हमारे डाटाबेस में नहीं है, या फिर आपका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, कहने का मतलब आपका पैसा ही हमारे पास जमा नहीं है। इस तरह का जिनको लिख दिया वो कहीं ना कहीं धोखे के शिकार हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और उन्होंने जो रीसबमिशन पोर्टल का ऑप्शन दिया है
उसके तहत उन्होंने एक नंबर भी दिया है। मुझे नहीं लगता है उस नंबर पे कोई फ़ोन उठाता होगा या नहीं उठाता होगा, लेकिन मैं सभी लोगों को यही कहूँगा कि इस माध्यम से आप एक बार आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या आपका पैसा मिल पाएगा। मुझे तो नहीं लगता है, और कहीं ना कहीं आपका जो पैसा देने में सरकार ढिलाई कर रही है उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? 3 राज्यों के अंदर अभी चुनाव हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे तो 4 में हुआ है लेकिन 3 में जीत मिल गई है, और जिसके वजह से समझिए एक तरह से ठंडे बस्ते में जाने की बात है, क्योंकि जब 9 महीना पूरा हो गया उसके पहले ही सरकार को जाना चाहिए था कोर्ट, और सरकार को ये डाटा रखना चाहिए था अगर ये डाटा सही है। मैं तो अभी भी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल कोई इसका सरकार की तरफ से कोई प्रमाण नहीं दिया गया। हालांकि मंत्री महोदय जो कि राज मंत्री है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा है, कितना सच का है कितना झूठ का है मुझे नहीं पता। अगर वो सच कहते तो कम से कम कोर्ट के सामने इस बात को रखते। तो इसी से ये पता चलता है कि अभी तक जो पोर्टल के हिसाब से कोई इसका लास्ट डेट नहीं है, इसीलिए जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब करना क्या है? तो करना यही है कि अधिक से अधिक लोग, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा था, उसका फॉर्मेट भी दिया था, उसको अधिक से अधिक भेजना शुरू कीजिए। और जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है, तो जिससे पूछ करके क्लेम किया है, अमित शाह जी के कहने पे क्लेम किया है, तो उनके फेसबुक पेज पे जाइए, उनके यूट्यूब पे जाइए और उनको लिखिए कि भाई आपने 45 दिन का वादा किया था, इलेक्शन से पहले ही आप उड़न छू हो गए, इसके बारे में अब बात भी नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है आप खुद समझदार है। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उनको कैसे जवाब देंगे जिससे आपका पैसा मिल पाएगा, इस बात को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तक यही है, इसका लास्ट डेट कोई नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। बहुत सारी जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ही इतनी बड़ी मोटी सी फाइल है, उसको लेकर के हम प्रिंट करा करके आए हैं। आने वाले समय में इसके बारे में भी बताऊँगा कि किस तरह से पैसा आपका मिलने का रास्ता थोड़ा सा खुला है। पूरा जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की ढिलाई है। और मैं कतई नहीं कहूँगा कि सरकार की ढिलाई है, बल्कि जिनका पैसा है वही नहीं मांग रहे हैं। पूरे देश में 12 करोड़ जमाकर्ता है जिनका पैसा है, और 12 करोड़ जमाकर्ता का मतलब है कि कम से कम 50 करोड़ 60 करोड़ पूरा परिवार मिला करके हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा है कि ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और इसीलिए कहीं ना कहीं इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अगर ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाता तो सीधे अप्रैल का डेट नहीं लगता, जाके सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट चेक कीजिएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि एक्टिव रहिए और किसी के भी झांसे में नहीं आए। बहुत सारा वीडियो उल्टा पुल्टा बनाया जा रहा है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जब भी सही इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप सभी के लिए दूंगा। और ध्यान रहे, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करे, जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है वो क्लेम मत करें। और ध्यान रहे, जिन लोगों ने क्लेम कर दिया, ऐसी स्थिति में 20,000 रुपया तक अगर आपको कोई ऑप्शन है रिक्लेम करने का तो कीजिए, पोर्टल पे कीजिए, ऑफिस में मत जाइए। गलती से भी ऑफिस में जाइएगा तो आपको फिर से कोई फॉर्म साइन करवा करके और फिर से कन्वर्ट कर देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और तो और अगर आने वाले समय में पैसा पाना है तो एजेंट से दूरी बना लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लगातार पहले भी आपको एजेंट ने ठगवाया है, और अभी का जो रवैया देख रहा हूँ यूट्यूब पे आकर के और उल्टा पुल्टा जो जानकारी दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको फंसाने की चाल है, क्योंकि वो आपके नहीं होंगे। उन्होंने कमीशन के चक्कर में आपका पैसा फंसा दिया। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम ना फंस जाएं, इसीलिए आपको सही रास्ता पर नहीं जाने देंगे। इस बात को ध्यान रखिए। और साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ भी करेंगे तो आपसे संपर्क जरूर करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।